अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़े। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़े का टॉपिक है। इसलिए मज़े का है कि शायद जितना हम उसको गैर ज़रूरी समझते हैं इतना ही उस टॉपिक को बयान करना, उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है और उस पर डिस्कशन होनी चाहिए आज के इस शो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीलॉग के अंदर। अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इख़लाक़ियात का फुक़दान है, चाहे वो आप सहाफ़ती दुनिया में देखें, चाहे वो आप सेलिब्रिटीज़ के हवाले से देखें, चाहे वो आप पॉलिटिक्स में देखें, तो इख़लाक़ियात का बहुत फुक़दान है। इख़लाक़ियात की बहुत कमी पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर। और ऐसे ही हुआ कि एक वाक़या पेश आया जो आजकल बहुत वायरल कर रहा है 2 दिन से। उसकी रीज़न ये है और वही वाक़या ये है कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा मौजूद थी और उनके साथ जो मौजूद थे पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोहेल। और उनके साथ हुआ क्या कि फिरदौस आशिक़ अवान ने उनके मुंह पर एक दफ्फड़ रिसीव किया। और उनका कहना यह है कि जब इस चीज़ को इशू बनाया गया तो फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि मैंने सेल्फ़ डिफेंस में दफ्फड़ मारा, मैंने सेल्फ़ डिफेंस में दफ्फड़ मारने की कोशिश की। और क्योंकि वो मुझे गालियां दे रहे थे मंदोहेल साहब, तो मैंने उसको दफ्फड़ रिसीव किया, उसको बताया कि मुझे मेरी बाप की गालियां ना दो। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे कसूरवार कौन है, ये सब जो वाक़या होना था इस पे तुम बाद में बात करूँगी, लेकिन इस सब वाक़े का मेन कसूरवार बंदा कौन है जिस पर सबसे ज़्यादा बात की जानी चाहिए, वो है जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब को आपको पता है कुछ टाइम से जो है उनको नहीं मिल रही रेटिंग, उनके प्रोग्राम की रेटिंग उस तरीके से नहीं आ रही, उस तरीके से हिट नहीं हो रही, उनका कोई क्लिप वायरल नहीं हो रहा। तो एंकर्स को ये चाहिए होता है कि वो वायरल होने के लिए कोई इस तरह की कोई क्लिप बनाने की कोशिश करते हैं, कोई इस तरह की 2 पॉलिटिशियंस को उठाते हैं और उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो वीडियो वायरल हो और उनका शो चले, उनका नाम आए कि फ़लाँ की शो में ये हुआ, फ़लाँ की शो में हुआ, और इस तरह से अटेंशन ले सकें। तो जावेद चौधरी साहब ने यही काम किया कि फिरदौस आशिक़ साहिबा बिठाई और साथ कादिर मंदोहेल साहब से बिठाए और दोनों की लड़ाई करवाई। जब लड़ाई हुई तो 1 मिनट के लिए भी कोशिश नहीं की गई, 1 सेकंड के लिए भी कोशिश नहीं की गई जावेद चौधरी साहब की तरफ से कि इनको रोका जाए, हाथापाई से रोका जाए। कम से कम वहाँ पे जो है वो 10 से 12 लोग थे, 4 कैमरामैन होते हैं, उसके अलावा प्रोड्यूसर होता है, उसके अलावा एंकर्स जो होते हैं प्रोग्राम के जो एंकर्स होते हैं वो होते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं स्टूडियो के अंदर और न्यूज़ रूम में भी। लेकिन उनको रोका नहीं गया, उनको रोकने की कोशिश तक नहीं की गई, क्योंकि जावेद चौधरी साहब खुद ये चाह रहे थे। बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लांटेड होती हैं कि हम ये करेंगे और आगे से जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, अगर हमने रेटिंग लेनी है। एंकर्स को रेटिंग चाहिए होती है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंटरवाइन करने की कोशिश करनी चाहिए थी जावेद चौधरी साहब को, लेकिन उन्होंने नहीं की, जिसको मैं समझती हूँ कि मज़ाहमत करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत ट्रेंड चल रहा है कि आप कुछ भी करवा के, गैर इखलाकी करवा के आप रेटिंग ले सकते हो, कोई भी गैर इखलाकी हरकत करके आप रेटिंग ले सकते हो। तो इस चीज़ को लोग जो है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि जावेद चौधरी साहब को इस पर बात करनी चाहिए थी और उनको रोकना चाहिए था, हाथापाई करने से रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। मैंने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस की कि उन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ऐसा हो। अब जो है बात करते हैं कि जो फिरदौस आशिक़ साहिबा ने मंदोहेल साहब को दफ्फड़ मारा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे गालियाँ दी। गाली गलौज का जो कल्चर है ये हमारी सियासत में भी है और हमारी सहाफ़ती दुनिया में भी है कि गालिम गलौज करते हैं दूसरे की बिल्कुल टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। और जब फिरदौस आशिक़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने सेल्फ़ डिफेंस में ये सब किया। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हो तो हुकूमत का जो फेस होता है वो बहुत सॉफ्ट फेस होता है, वो बहुत पोलाइट फेस होता है। आप इतना स्ट्रिक्टली बात नहीं कर सकते, आप इतना स्ट्रिक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। ये बात फिरदौस आशिक़ साहिबा को पता होना चाहिए थी। अब उनकी जो कुर्सी है वो ख़तरे में है, इसलिए भी ख़तरे में है क्योंकि कुछ रवायात होती हैं और कुछ लिमिट्स होती हैं। जब आप हुकूमत के अंदर होते हो आपको बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना पड़ता, और अगर आप पे तनकीद होती है तो आपको तनकीद सुननी पड़ती है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे दस्तो गिरेबान करना, एक दूसरे को दफ्फड़ मारना, एक दूसरे को गालियाँ देना, ये चलता है। ये पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिशियंस भी करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी करती हैं, और हर वो बंदा
جو ٹاک شو میں شام کو بیٹھتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے دیکھ لیں آپ کہ جو بھی ٹاک شوز پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اس میں کوئی نیا کنٹینٹ نہیں آ رہا، اس میں کوئی اچھی گفتگو نہیں آ رہی، کیونکہ صحافی جو ہیں وہ پڑھنے سے گھبراتے ہیں، وہ بکس نہیں پڑھتے، وہ ریڈنگ نہیں کرتے، تو بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہی ایک ٹاپکس اٹھائے اور آپس میں وہی پرانی باتیں چھیڑی اور ان پہ ایک دوسرے کو لڑوایا اور ریٹنگ لے لی۔ لیکن وہ نیا کنٹینٹ جس میں سوسائٹی کو یہ بتایا جائے کہ فکری تربیت ان کی جائے، ان کی معاشی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ باقی قوموں نے کس طرح ترقی لی ہے، کس طرح ترقی حاصل کی ہے، آپ کس طریقے سے ترقی حاصل کر سکتے ہو، یہ ایشو نہیں، ان ایشوز پر بات نہیں ہوتی۔ وہی گھسے پٹے جملے، وہی گھسی پٹی سیاست صدیوں سالوں سے پرانی، وہی لے کے آ جاتے ہیں شام کو ٹاک شوز کے اندر، آپس میں لڑواتے ہیں، پھر ریٹنگ لیتے ہیں اور پھر شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی نئی چیز، کوئی نیا کنٹینٹ، کوئی نئی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے جس میں دلچسپ ہو، جس میں سے عوام کچھ سیکھ سکے، جس میں عوام پہ کوئی اچھے پازیٹیو اثرات مرتب ہو سکیں، ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو افسوس کے ساتھ کہ یہ حرکت جو ہے وہ غلط ہوئی، اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، دونوں طرف سے اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، نہ ہی مندوحیل صاحب کو گالی دینی چاہیے تھی اور نہ ہی فردوس عاشق صاحب کو صاحبہ کو اتنا سخت ریئیکشن دے کے ان کو دپڑ مارنا چاہیے تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اللہ حافظ۔